लगातार चढ़ी हुई और सत्र के पहले दिन आपातकाल और संविधान बचाने के मामले को हवा दी गई। दूसरे दिन लोकसभा स्पीकर के नाम पर जमकर सियासी बहसबाजी हुई। ये बहस आखिरकार कहां तक ले जाएगी, ये कल 11 बजे साफ होगा, क्योंकि वोटिंग के जरिए स्पीकर के नाम का ऐलान होगा। लोकसभा स्पीकर के नाम पर सियासी तकरार। कल 11 बजे मतदान से होगा फैसला। ओम बिरला बनाम के सुरेश। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल कैसा रहने वाला है, ये मौजूदा वक्त की तस्वीरों से साफ झलक रहा है। पहली बार स्पीकर के नाम पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने। एनडीए की तरफ से 3 बार से लगातार सांसद ओम बिरला का नामांकन किया गया है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से 8 बार के सांसद के सुरेश का। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। ममता प्रजातंत्र की बात बोलती है। वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। तमिलनाडु में डीएमके का इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। We are ready to support, provided there should be a thinking that deputy speaker position should be given to opposition. Then there was no reply. If we are waiting. If they are ready to at least give the deputy speaker to opposition, we have no problem. We will make it as an election unanimous, but it is up to them. का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है, तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। इसी वार पलटवार के बीच कल 11 बजे लोकसभा स्पीकर को लेकर मतदान होना है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी बोलने का मौका मिल गया है। स्पीकर पे सर्वसम्मति नहीं, लेकिन सर ये भी तो है कि उपाध्यक्ष भी तो अपोजिशन का होना चाहिए। आधी अधूरी परंपराएं कैसे? लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि शर्त रख दी थी पहले, हमने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, मैंने यूपी में देखा है, क्या हमें उपाध्यक्ष का पद मिला? सरकार ने आश्वासन दिया, आपको उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला। तो सरकारें लगातार ऐसे ही काम करती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होते रहना चाहिए। लेकिन टीएमसी के सांसदों ने साइन नहीं किया। मेरी जानकारी में नहीं है। उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तभी तो बैठ के बातें होंगी ना। आज यह शर्त लगाना कि नहीं अभी उपाध्यक्ष पद की बात कीजिए, अभी उपाध्यक्ष पद का घोषणा कीजिए, जब नॉमिनेशन अध्यक्ष पद का है। और ओम बिरला जी से आपको तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको तकलीफ होती तो आप अपना उम्मीदवार खड़ा करते। आप तकलीफ के बदले या एक तरह से ब्लैकमेलिंग करना आप चाह रहे हैं। 18वीं लोकसभा में विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट है, लिहाजा एनडीए के लिए रास्ता आसान नहीं है। तो ना जय हिंद, ना जय संविधान, ना भारत माता की जय और ना ही लोकतंत्र की जय, सीधा फिलिस्तीन की जय। सोचिए, इससे ज्यादा शर्मनाक आखिर क्या होगा कि भारत का एक चुना हुआ सांसद, जिसे भारत माता की जय बोलने से तो दिक्कत है, लेकिन देश की संसद में खड़े होकर फिलिस्तीन का जयकारा लगाने से रत्ती भर कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं बोल रहे हम, क्या बोले हम? जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए। मेरे गले पे छुरी भी लग जाएंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। सोचिए,
आज ओवैसी जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर पूछ रहे हैं कि संविधान में कहां लिखा है कि जय फिलिस्तीन का नारा गलत है, और इसी का सब विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए सवाल यह है कि ओवैसी को भारत माता की जय से आखिर कितनी दिक्कत है और क्यों है? राष्ट्रगान के अनिवार्य होने से क्यों दिक्कत है? वंदे मातरम से दिक्कत है, उन्हें जय फिलिस्तीन पर कोई दिक्कत नहीं। एक बार यह भी सुनिए। सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। हम किसी देश का विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जयकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूँ। ये बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर स्लोगन देते हुए दूसरा तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये स्लोगन देना और भारत में रहकर पालस्तीना का गाना गाना बिल्कुल गलत है। सच्चे तुम एक मुसलमान हो और तुम्हें फलस्तीन से अगर इतना ही प्यार है तो चले जाओ फलस्तीन। हाँ, मैं आज पूछना चाहता हूँ ओवैसी को। गले पे छुरी भी लग जाए तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा नहीं है भारत माता की जय बोलना। तो ओवैसी के जय फिलिस्तीन पर अभी तक कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया है। इंडी गठबंधन में भी जबरदस्त खामोशी है। बीजेपी इसे इंडी गठबंधन का ओवैसी को मौन समर्थन बता रही है। बीजेपी का यह भी कहना है कि जय फिलिस्तीन का जयकारा लगा करके ओवैसी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी वफादारी देश के लिए है या फिर मजहब के लिए है। विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जयकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूँ। नियम के मुताबिक क्या है उसका आगे उसके हिसाब से काम करेंगे। शब्द तक ठीक था, लेकिन लास्ट में ओवैसी ने कहा जय भीम और जय फिलिस्तीन। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है।